नमस्कार मित्रों, जया लिटरेचर में आपका फिर से स्वागत है। और आज मैं प्रस्तुत कर रही हूँ मर्यादा की वेदी भाग 2, जो कि मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है। तो चलिए सुनिए मर्यादा की वेदी। हमने इससे पहले पढ़ा था कि मीरा यहाँ से राणा की सेवा में पहुँची। वे उसका आदर करते थे। वे खड़े हो गए। इस समय मीरा का आना असाधारण बात थी। उन्होंने पूछा, बाई जी क्या आज्ञा है? अब इससे आगे। मीरा, आपसे भिक्षा मांगने आई हूँ, निराश न कीजिएगा। मैंने आज तक आपसे कोई विनती नहीं की, पर आज एक ब्रह्म फांस में फंस गई हूँ। इसमें से मुझे आप ही निकाल सकते हैं। मंदार के राजकुमार को तो आप जानते ही हैं। राणा, हाँ अच्छी तरह। मीरा, आज उसने मुझे धोखा दिया। एक वैष्णव महात्मा का रूप धारण कर रणछोड़ जी के मंदिर में आया और उसने छल करके मुझे वचन देने पर बाध्य किया। मेरा साहस नहीं होता कि उसकी कपट विनय आपसे कहूँ। राणा, प्रभा से मिला देने को तो नहीं कहा? जी हाँ, उसका अभिप्राय वही है। उसने कहा है कि मैं आधी रात को राजमहल का गुप्त द्वार खोल दूँ। मैंने उसे समझाया, बहुत धमकाया, पर वह किसी भांति न माना। निदान विवश होकर जब मैंने कह दिया तब उसने प्रसाद पाया। अब मेरे वचन की लाज आपके हाथ है। आप चाहें तो उसे पूरा करके मेरा मान रखें, चाहें उसे तोड़कर मेरा मान तोड़ दें। आप मेरे ऊपर जो कृपा दृष्टि रखते हैं उसी के भरोसे मैंने वचन दिया। अब मुझे इस फंदे से उबारना आपका काम है। राणा कुछ देर सोचकर बोला, तुमने वचन दिया है, उसका पालन करना मेरा कर्तव्य है। तुम देवी हो, तुम्हारे वचन नहीं टल सकते। द्वार खोल दो, लेकिन यह उचित नहीं है कि वह अकेले प्रभा से मुलाकात करे। तुम स्वयं उसके साथ जाना, मेरी खातिर से इतना कष्ट उठाना। मुझे भय है कि वह उसकी जान लेने का इरादा करके न आया हो। ईर्ष्या में मनुष्य अंधा हो जाता है। बाई जी, मैं अपने हृदय की बात तुमसे कहता हूँ। मुझे प्रभा को हर लाने का अत्यंत शौक है। मैंने समझा था कि यहाँ रहते रहते वह हिल मिल जाएगी, किंतु वह अनुमान गलत निकला। मुझे भय है कि यदि उसे कुछ दिन यहाँ और रहना पड़ा तो वह जीती न बचेगी। मुझ पर एक अबला की हत्या का अपराध लग जाएगा। मैंने उससे झालवाड़ जाने के लिए कहा, पर वह राजी न हुई। आज तुम उन दोनों की बातें सुनो। अगर वह मंदार कुमार के साथ जाने पर राजी हो तो मैं प्रसन्नतापूर्वक अनुमति दे दूंगा। मुझसे कुढ़ना नहीं देखा जाता। ईश्वर इस सुंदरी का हृदय मेरी ओर फेर देता तो मेरा जीवन सफल हो जाता, किंतु जब यह सुख भाग्य में लिखा ही नहीं है तो क्या वश है। मैंने तुमसे ये बातें कही, इसके लिए मुझे क्षमा करना। तुम्हारे पवित्र हृदय में ऐसे विषयों का के लिए स्थान कहाँ? मीरा ने आकाश की ओर संकोच से देखकर कहा, तो मुझे आज्ञा है, मैं चोर द्वार खोल दूँ? राणा, तुम इस घर की स्वामिनी हो, मुझसे पूछने की जरूरत नहीं। मीरा राणा को प्रणाम कर चली गई। आधी रात बीत चुकी थी। प्रभा चुपचाप बैठी दीपक की ओर देख रही थी और सोचती थी, इसके जलने से प्रकाश होता है। यही बत्ती अगर जलती है तो दूसरों को लाभ पहुंचाती है। मेरे जलने से किसी को क्या लाभ? मैं क्यों घुलूं? मेरे जीने की क्या ज़रूरत है? उसने फिर खिड़की से सिर निकालकर आकाश की तरफ देखा। काले पट पर उज्जवल तारे जगमगा रहे थे। प्रभा ने सोचा, मेरे अंधकार में भाग्य में ये दीप्तिमान तारे कहाँ हैं? मेरे लिए जीवन के सुख कहाँ हैं? क्या रोने के लिए जीऊँ? ऐसे जीने से क्या लाभ? और जीने में उपहास भी तो है। मेरे मन का हाल कौन जानता है? संसार मेरी निंदा करता होगा। झालावाड़ की स्त्रियां मेरे मृत्यु का शुभ समाचार सुनने की प्रतीक्षा कर रही होंगी। मेरी प्रिय माता लज्जा से आंखें न उठा सकती होंगी, लेकिन जिस समय मेरे मरने की खबर मिलेगी गर्व से उनका मस्तक ऊंचा हो जाएगा। यह बेहयाई का जीना है। ऐसे जीने से मरना कहीं उत्तम है। प्रभा ने तकिए के नीचे से चमकती हुई कटार निकाली। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने कटार की तरफ आंखें जमाई, हृदय को उसके अभिवादन के लिए मजबूत किया। हाथ उठाया, किंतु हाथ न उठा। आत्मा दृढ़ न थी। आंखें झपक गईं, सिर में चक्कर आ गया। कटार हाथ से छूटकर जमीन पर गिर पड़ी। प्रभा क्रुद्ध होकर सोचने लगी, क्या मैं वास्तव में निर्लज्ज हूँ? मैं राजपुतानी होकर मरने से डरती हूँ।
मान मर्यादा खोकर बेहया लोग ही जिया करते हैं। वह कौन सी आकांक्षा है जिसने मेरी आत्मा को इतना निर्बल बना रखा है? क्या कारण की मीठी मीठी बातें? राणा मेरे शत्रु हैं। उन्होंने मुझे पशु समझ रखा है जिसे फंसाने के पश्चात हम पिंजरे में बंद करके हिलाते हैं। उन्होंने मेरे मन को अपनी वाक्य मधुरता का क्रीड़ा स्थल समझ लिया है। वे इस तरह घुमा घुमा कर बातें करते हैं और मेरी तरफ से युक्तियाँ निकालकर उनका ऐसा उत्तर देते हैं कि जबान ही बंद हो जाती है। हाय, निर्दयी ने मेरा जीवन नष्ट कर दिया और मुझे यूँ खिलाता है। क्या इसीलिए जीऊँ कि उसके कपट भावों का खिलौना बनूं? फिर वह कौन सी अभिलाषा है? क्या राजकुमार का प्रेम? उनकी तो अब कल्पना ही मेरे लिए घोर पाप है। मैं अब उस देवता के योग्य नहीं हूँ। प्रियतम, बहुत दिन हुए मैंने तुमको हृदय से निकाल दिया। तुम भी मुझे दिल से निकाल डालो। मृत्यु के सिवाय अब कहीं मेरा ठिकाना नहीं है। शंकर, मेरी निर्बल आत्मा को शक्ति प्रदान करो। मुझे कर्तव्य पालन का बल दो। प्रभा ने फिर कटार निकाली। इच्छा दृढ़ थी। हाथ उठा और इससे पहले कि कटार उसके शोकातुर हृदय में चुभ जाए, इतने में किसी के पाँव की आहट सुनाई दी। उसने चौंक कर सहमी दृष्टि से देखा। मंदार कुमार धीरे धीरे पैर रखता हुआ कमरे में दाखिल हुआ। प्रभा उसे देखते ही चौंक पड़ी। उसने कटार को छिपा लिया। राजकुमार को देखकर उस आनंद की जगह रोमांचकारी भय उत्पन्न हुआ। यदि किसी को जरा भी संदेह हो गया तो इनका प्राण बचना कठिन है। इनको तुरंत यहाँ से निकल जाना चाहिए। यदि इन्हें बातें करने का अवसर दूँ तो विलंब होगा और फिर ये अवश्य ही फंस जाएंगे। राणा इन्हें कदापि न छोड़ेंगे। वे विचार वायु और बिजली की व्यग्रता के साथ उसके मस्तिष्क में जो दौड़े। वह तीव्र स्वर में बोली, भीतर मत आओ। राजकुमार ने पूछा, मुझे पहचाना नहीं? प्रभा, खूब पहचान लिया, किंतु यह बातें करने का समय नहीं है। राणा तुम्हारी घात में है, अभी यहाँ से चले जाओ। राजकुमार ने एक पग और आगे बढ़ाया और निर्भीकता से कहा, प्रभा, तुम मुझसे निष्ठुरता करती हो। प्रभा ने धमका कर कहा, तुम यहाँ ठहरोगे तो मैं शोर मचा दूंगी। राजकुमार ने उद्दंडता से उत्तर दिया, इसका मुझे भय नहीं। मैं अपनी जान हथेली पर रखकर आया हूँ। आज दोनों में से एक का अंत हो जाएगा। या तो राणा रहेंगे या मैं रहूँगा। तुम मेरे साथ चलोगी? प्रभा ने दृढ़ता से कहा, नहीं। राजकुमार व्यंग भाव से बोला, क्यों, क्या चित्तौड़ की जलवायु पसंद आ गई? प्रभा ने राजकुमार की ओर तिरस्कृत नेत्रों से देखकर कहा, संसार में अपनी सब आशाएं पूरी नहीं होती। जिस तरह यहाँ मैं अपना जीवन काट रही हूँ वह मैं ही जानती हूँ, किंतु लोक निंदा भी तो कोई चीज़ है। संसार की दृष्टि में मैं चित्तौड़ की रानी हो चुकी। अब राणा जिस भांति रखे उसी भांति रहूँगी। मैं अंत समय तक उनसे घृणा करूँगी, जलूँगी, कुढ़ूँगी। जब जलन न सही जाएगी तो विष खा लूँगी या छाती में कटार मारकर मर जाऊँगी, लेकिन इस भवन से, इस घर के बाहर कदापि पैर न रखूँगी। राजकुमार के मन में संदेह हुआ कि प्रभा पर राणा का वशीकरण मंत्र चल गया। यह मुझसे छल कर रही है। प्रेम की जगह ईर्ष्या पैदा हुई। वह उसी भाव से बोला, और यदि मैं यहाँ से उठा ले जाऊँ? प्रभा के तेवर बदल गए और वह बोली, तो मैं वही करूँगी जो ऐसी अवस्था में क्षत्राणियाँ किया करती हैं। अपने गले में छुरी मार लूँगी या तुम्हारे गले में। राजकुमार एक पग और आगे बढ़ाकर यह कटु वाक्य बोला, राणा के साथ तो तुम खुशी से चली आई, उस समय छुरी कहाँ गई थी? प्रभा को यह शब्द शर्द सा लगा। वह तिलमिलाकर बोली, उस समय इसी छुरी के एक बार से खून की नदी बहने लगती। मैं नहीं चाहती थी कि मेरे कारण मेरे भाई बंधुओं की जान जाए। इसके सिवाय मैं कुंवारी थी। मुझे अपनी मर्यादा के भंग होने का कोई भय न था। मैंने पतिव्रत नहीं लिया। कम से कम संसार मुझे ऐसी समझता था। मैं अपनी दृष्टि से अब भी वही हूँ, किंतु संसार की दृष्टि में कुछ और हो गई हूँ। लोक लाज ने मुझे राणा की आज्ञाकारिणी बना दिया है। पतिव्रत की बेड़ी जबरदस्ती मेरे पैरों में डाल दी गई है। अब इसकी रक्षा करना मेरा धर्म है। इसके विपरीत और कुछ करना क्षत्राणियों के नाम को कलंकित करना है। तुम मेरे घाव पर व्यर्थ नमक छिड़कते हो। यह कौन सी भलमनसी है?
मेरे भाग्य में जो कुछ बदा है वह भोग रही हूँ, मुझे भोगने दो और तुमसे विनती करती हूँ कि शीघ्र ही यहाँ से चले जाओ। राजकुमार एक पग और बढ़ाकर दुष्ट भाव से बोला, प्रभा, यहाँ आकर तुम क्रिया चरित्र में निपुण हो गई। तुम मेरे साथ विश्वासघात करके अब धर्म की आड़ ले रही हो। तुमने मेरे प्रणय को पैरों तले कुचल दिया और अब मर्यादा का बहाना ढूंढ रही हो। मैं इन नेत्रों से राणा को तुम्हारे सौंदर्य पुष्प का भ्रमर बनते नहीं देख सकता। मेरी कामनाएं मिट्टी में मिलती हैं तो तुम्हें लेकर जाएंगी। मेरा जीवन नष्ट होता है तो उसके पहले तुम्हारे जीवन का भी अंत होगा। तुम्हारी बेवफाई का यही दंड है। बोलो, क्या निश्चय करती हो? इस समय मेरे साथ चलती हो या नहीं? किले के बाहर मेरे आदमी खड़े हैं। प्रभा ने निर्भयता से कहा। नहीं राजकुमार, सोच लो, नहीं तो पछताओगे। प्रभा, खूब सोच लिया। राजकुमार ने तलवार खींच ली और वह प्रभा की तरफ लपके। प्रभा भय से आंखें बंद किए एक कदम पीछे हट गई। मालूम होता था उसे मूर्छा आ जाएगी। अकस्मात राणा तलवार लिए वेग के साथ कमरे में दाखिल हुए। राजकुमार संभल कर खड़ा हो गया। राणा ने सिंह के समान गरज कर कहा, दूर हट, क्षत्रिय स्त्रियों पर हाथ नहीं उठाते। राजकुमार ने तंग कर उत्तर दिया, लज्जा है इन स्त्रियों की, यही सजा है। राणा ने कहा, तुम्हारा बैरी तो मैं था, मेरे सामने आते क्यों लजाते थे? जरा मैं भी तुम्हारी तलवार की काट देखता। राजकुमार ने ऐंठ कर राणा पर तलवार चलाई। शस्त्र विद्या में राणा अति कुशल थे। बार खाली देखकर राजकुमार पर झपटे। इतने में प्रभा, जो मूर्छित अवस्था में दीवार से चिपटी खड़ी थी, बिजली की तरह कौंध कर राजकुमार के सामने खड़ी हो गई। राणा वार कर चुके थे। तलवार का पूरा हाथ उसके कंधे पर पड़ा। रक्त की फुहार छूटने लगी। राणा ने एक ठंडी सांस ली और उन्होंने तलवार हाथ से फेंककर गिरती हुई प्रभा को संभाल लिया। क्षण मात्र में प्रभा का मुखमंडल वर्णहीन हो गया। आंखें बुझ गई। दीपक ठंडा हो गया। मंदार कुमार ने भी तलवार फेंक दी और वह आंखों में आंसू भरे प्रभा के सामने घुटने टेक कर बैठ गया। दोनों प्रेमियों की आंखें सजल थीं। पतंगे बुझे हुए दीपक पर जान दे रहे थे। प्रेम के रहस्य निराले हैं। अभी एक क्षण हुआ, राजकुमार प्रभा पर तलवार लेकर झपटा था। प्रभा किसी प्रकार उसके साथ चलने पर उद्यत न होती थी। लज्जा का भय, धर्म की बेड़ी, कर्तव्य की दीवार रास्ता रोके खड़ी थी। परंतु उसे तलवार के सामने देखकर उसने उस पर अपने प्राण अर्पण कर दिए। प्रीति की प्रथा निभा दी, लेकिन अपने वचन के अनुसार उसी घर में। हाँ, प्रेम के रहस्य निराले हैं। अभी एक क्षण पहले राजकुमार प्रभा पर तलवार लेकर झपटा था। उसके खून का प्यासा था। ईर्ष्या की अग्नि उसके हृदय में दहक रही थी। वह रुधिर की धारा से शांत हो गई। कुछ देर तक वह अचेत बैठा रोता रहा। फिर उठा और उसने तलवार उठाकर जोर से अपनी छाती में चुभा ली। फिर रक्त की फुहार निकली। दोनों धाराएं मिल गईं और उनमें कोई भेद न रहा। प्रभा उसके साथ चलने पर राजी न थी, किंतु वह प्रेम के बंधन को तोड़ न सकी। दोनों उस घर ही से नहीं, संसार से एक साथ सिधारे। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे कहानी मर्यादा की विधि। मित्रों, यदि आपको कहानी पसंद आती है तो अपने मित्रों के साथ साझा कीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।